गरुड़ का आकर श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करना। वानर राज सुग्रीव की ये बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सबकी रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नाम के दो पर्वत हैं, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा गिराई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विंता नंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सबके सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पहुंचा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, वीर, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से भूषित हैं। आपने दो स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली
पक्षी राज विंता नंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुत्स, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूं, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूं। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहां आया हूं। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहां आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रू के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गई थी। धर्म की ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अनायास ही इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहां से प्रस्थान करूंगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोध करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गरजने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर युद्धपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब और गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो।